देखिए ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जबरदस्त क्वेश्चन है, इसमें आपको दो वैल्यूज निकालनी है बच्चों, है ना। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, सो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, ओके। उसने हमसे बोला है रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम ए टू बी, द टेम्परेचर टी डिपेंड्स ऑन द रेट कांस्टेंट के वाज फाउंड टू बी, फॉलोज इक्वेशन लॉग ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस। अब देखिए बच्चों, हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना, देखिए इक्वेशन हमारे पास है लॉग ऑफ के। अब देखिए बच्चों, उसने लॉग दे दिया है, यानी कि हमारे पास -2000 डिवाइडेड बाई टी और प्लस 6.0 ऐसा कुछ दिया है, तो 6.0 को मैंने 6 लिख दिया है, ठीक है ना। द प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स फैक्टर ए एंड द एक्टिवेशन एनर्जी ई है, मतलब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, अर्हेनियस कांस्टेंट जो होता है आपका, ए की वैल्यू निकाल के दीजिए उनको, और आप उनको एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल के दीजिए, ठीक। अब देखिए बच्चों, जैसे ही उसने लॉग लगाया तो भाई मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा बताना जरा। अगर उसने लॉग लगाया है तो मेरे पास क्या थी इक्वेशन लॉग वाली, बताइए। लॉग के इज इक्वल्स टू मेरे पास था माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.3032 इंटू गैस कॉन्स्टेंट आर और प्लस लॉग ऑफ ए, यही था मेरे पास, लॉग ऑफ ए यही था मेरे पास बेस 10 पे। हाँ मानते हो कि नहीं आप लोग, बताइए, क्या मेरे पास यही इक्वेशन था। ये देखिए बच्चों, लॉग में यदि आप चलेंगे, ये देखिए लॉग में तो कितना था हमारे पास, लॉग में जो इक्वेशन था लॉग के, ये देखिए बच्चों, ये देखिए यही वाला इक्वेशन है, ये वाला लॉग के इज इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी इंटू 1 अपॉन टी प्लस लॉग ए, ठीक है ना, प्लस लॉग ए, यही इक्वेशन था हमारे पास, ठीक। ये देखिए ई ए अपॉन माइनस ई अपॉन 2.3032 आर और इंटू में 1 अपॉन टी था, इंटू में 1 अपॉन टी भी हमारे पास था, ठीक, इंटू में 1 अपॉन टी भी हमारे पास था, ये इस तरीके से इंटू में 1 अपॉन टी भी हमारे पास था, यही इक्वेशन था। और देखो अगर आपको नहीं आता है तो अर्हेनियस इक्वेशन से आप बना सकते हैं, याद नहीं है तो आप अर्हेनियस इक्वेशन में बोथ साइड लॉग लेके प्रैक्टिस करिए और आपको याद हो जाएगा, ये इस तरीके से आया था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जरा आप थोड़ा सा कंपेयर करें, सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चों तो ध्यान समझिए, देखिए बच्चों ये जो लॉग ए है कंपेयर करिए तो ये 6 के इक्वल आ रहा है, मानते हो कि नहीं आप लोग, जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कि लॉग ऑफ ए कंपेयर करने पर 6 के इक्वल आ रहा है, नहीं समझा भाई, इतना तो बेसिक कर लो, नहीं समझा यार। ये देखो ना भाई, ये टी वाला टर्म है, देखो 1 अपॉन टी, तो यहां पर भी 1 अपॉन टी, नीचे टी है यहां पे भी टी है, तो यार ये वाला भाई जो टर्म होगा यही तो लॉग ए होगा, नहीं समझे। अगर लॉग ए, अब एक बात आपको बता दूं कि लॉग ए अगर 6 है तो बेस कितना है यहाँ पे 10 है, तो पता है आपको क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 6, मतलब 10 रेज़ टू द पावर 6। बच्चे बोल रहे हैं सर कैसे, तो ध्यान से चेक करिए ऐसे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपने लॉग नहीं पढ़ा है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ए की वैल्यू 10 की पावर 6 कैसे आया। मतलब लॉग की बेस में जो होगा उसकी पावर ये वाली कर दूं, मतलब लॉग के बेस में 10 है तो पावर 6 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी। जिसको नहीं पता तो मैं आपको फील करा देता हूं, तो फील करिए। अगर आपके पास इक्वेशन होती a इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर 6, और अगर आप बोथ साइड लॉग लेते, लॉग बेस 10, अगर आप बोथ साइड लेते, ये देखिए अगर आप इधर भी लॉग लेते और अगर आप इधर भी लॉग लेते, है ना, बेस 10 पे, भाई बेस क्या है हमारे पास 10 है, जिसको मैं नहीं लिख रहा हूं, तो ये बताओ ये log m टू द पावर n, ये पावर आगे आ जाती तो हमारे पास यही तो आता ना इक्वेशन, log a इज इक्वल्स टू 6 आगे आ जाता, और log ऑफ 10, है ना, log ऑफ 10 8 एट बेस 10, तो ये 1 ही तो होता, तो यहां पर आया था आपका। अब log बेस 10 तो लिखा नहीं जाता है, तो मैं बार बार आपको ये दिखाना चाहता हूँ 6 इंटू, अब बताओ log ऑफ 10 एट बेस 10 1 ही तो होता है, ठीक, 6 1 जा 6 ही तो आ जाता। कहने का मतलब अब मैं बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिकली वेल नोन है कि बेस 10 है, इज इक्वल्स टू 6 ही तो होता। तो अब ये बताओ कि log a इज इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब a को जरूर क्या होना पड़ेगा 10 रेज़ टू द पावर 6, जिसने 11th क्लास में पढ़ा होगा उसको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, तो अर्हेनियस कांस्टेंट मेरा कितना आ रहा है 10 रेज़ टू द पावर 6 आ रहा है, 10 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब हो गया 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6, है ना। ये देखिए a की वैल्यू हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर 6 का मतलब हो गया 1.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। क्या कोई ऑप्शन है अर्हेनियस कांस्टेंट में, एक ही तो ऑप्शन है हमारे पास। देखिए अब बाकी, अच्छा इसमें भी दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, तो या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये तो गया, क्योंकि उसने पहले हमसे अर्हेनियस कांस्टेंट पूछा था, ठीक है ना, तो चलो निकाल लिया। अब एक्टिवेशन एनर्जी के लिए अगर आप जाएंगे स्टूडेंट्स तो ध्यान से चेक करिए, देखिए इसकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको आप क्या लिखेंगे बताइए, ये देखिए, है ना, जरा संभालिएगा, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये देखिए -2000 इंटू 1 अपॉन टी, बोलिए हाँ, बोलिए हाँ भाई, -2000 इंटू 1 अपॉन टी भी तो लिख सकते हो, है ना, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब इधर देखिए लॉग के, अब अगर आप कंपेयर करोगे, प्लीज ध्यान देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर, देखिए अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन टी का कोफिशिएंट ये पूरा है ना, हेलो, 1 अपॉन टी का कोफिशिएंट ये पूरा है ना भाई, तो 1 अपॉन टी का कोफिशिएंट ये पूरा है ना, नहीं समझे, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, कंपेयर करोगे तो -EA डिवाइडेड बाय
2.3032 और इंटू में r इज इक्वल्स टू कितना है, -2000 है, -2000 है, ठीक है ना। ओके, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो EA आएगा आपका एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू बच्चों क्या आ जाएगा, 2000 है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इंटू 2 पॉइंट, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, ध्यान से करेंगे, और इंटू में भाई 2000 इंटू आर, ये देखिए, और आर हमारे पास क्या होता है 8.314, ठीक है ना। ए आर की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, नोट कर लीजिए जरा, यहाँ पर दे देता हूँ मैं आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर की जो वैल्यू है हम लोग कहीं पे नोट कर लें क्या, कहाँ नोट करना चाहते हो बताओ, यहाँ पे देखिए, आइए। तो बच्चों आर की जो वैल्यू आप लोग लेंगे ना, वो लेंगे 8.314, ठीक है स्टूडेंट्स, 8.314 जूल, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन है ना, पर मोल, ये हम लोग यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान समझो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो R इज इक्वल्स टू, ध्यान रखिएगा बच्चों, 8.314 को अगर आपने 10⁻³ से डिवाइड किया तो जूल आ जाएगा किलो जूल में, तो यूनिट होगी किलो जूल पर केल्विन पर मोल, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक। तो ध्यान समझो, ये 10⁻³ से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास R इज इक्वल्स टू 8.314 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो बनेगा 10⁻³ और हो जाएगा क्या, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है, पर मोल, ये इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से, करेक्ट, ऐसे, ये ऐसे, ठीक, ये आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। मतलब अगर किलो जूल में कुछ आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी हो तो आर की वैल्यू इतनी रखोगे, और जूल में निकालनी हो एक्टिवेशन एनर्जी तो आप आर की वैल्यू ये रखोगे, नहीं समझे। अगर आर की वैल्यू ऐसी रखी है ना, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में, एक्टिवेशन एनर्जी आपके पास डायरेक्ट किस में आ जाएगी, जूल्स में। और अगर आर की वैल्यू ये रखी तो एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी किलो जूल्स पर मोल में, किलो जूल्स पर मोल में, है ना, और यहाँ पे जूल पर मोल में आ जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आइए सवाल देखते हैं हम लोग, हमारा सवाल क्या है ना, हमारा सवाल क्या है। तो हमारे सवाल में इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया बच्चों, किलो जूल पर मोल में दिया, एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2000 इंटू 2.3032 और इंटू गैस कांस्टेंट आर हम लोग कौन सा रखेंगे, किलो जूल पर केल्विन पर मोल वाला, ये वाला 8.314 इंटू 10⁻³ है ना, तो 8.314 इंटू 10⁻³ रखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी किलो जूल पर मोल में आ जाएगी। अब यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इतना तो भाई कर ही सकते हो, है ना, कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो इसकी 10⁻³ ये वाला 10⁻³ और इसका 10⁻3, ये क्या है 2 इंटू 10⁻3 है ना, तो बस यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि 10⁻³ 10⁻3 10⁻0 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू, ये देखिए 2 इंटू 2.3032 2 इंटू, एक सेकेंड, 2 इंटू 2.3032, अरे भैया क्या हो रहा है आज, 2 इंटू 2.3032 है ना, इंटू 8.314 अगर आप करेंगे तो हमारे पास 38 पॉइंट कितना आ रहा है 29, है ना, कितना आ रहा है 38.29, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आएगा 38.3 के आसपास किलो जूल पर मोल हमारे पास आएगा, ठीक। तो ऑप्शन डी भी आ गया हमारे पास, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अरहेनियस कांस्टेंट तो पहले ही आ गया था 10⁻6 पर सेकेंड, और ये इस तरीके से लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं।